नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। किसानों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन, अत्यधिक वर्षा होने से फसल खराब। किसानों द्वारा बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई एवं अन्य कृषि कार्यों में किए गए व्यय की भरपाई संभव नहीं रह गई है। गोहद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बीते कुछ दिनों से लगातार अत्यधिक वर्षा होने के कारण किसानों की फसलें गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं। खेतों में लंबे समय तक पानी भरे होने से धान, बाजरा, ज्वार सहित अन्य फसलें पूर्णतः नष्ट हो गई हैं, जिससे क्षेत्र के किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम 5 सूत्रीय ज्ञापन गोहद एसडीएम को सौंपा गया। किसानों को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। किसानों द्वारा बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई एवं अन्य कृषि कार्यों में किए गए व्यय की भरपाई संभव नहीं रह गई है। इस परिस्थिति ने किसानों के सामने आजीविका का संकट खड़ा कर दिया है। आने वाले समय में अगली फसल की तैयारी भी प्रभावित होने की आशंका है। क्षेत्र में हुए नुकसान का यथाशीघ्र राजस्व एवं कृषि विभाग द्वारा सर्वे कराया जाए। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित किसानों को फसल बीमा योजना एवं आपदा राहत कोष से उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। अगली फसल की तैयारी हेतु बीज, खाद एवं डीजल पर विशेष अनुदान सहायता प्रदान की जाए, ताकि किसान पुनः खेती कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ कर सके। जिन किसानों पर सहकारी समितियों या बैंकों का कृषि ऋण बकाया है, उसकी वसूली अस्थायी रूप से स्थगित की जाए। गोहद मंडी में खड़ी हुई फसल से भरी हुई ट्रॉलियों को त्रिपाल सूखने एवं रखी ट्रॉलियों में खराब फसल का भी सर्वे कर उचित मूल्यांकन पर खरीदी की जाए। भिंड से अवधेश भदौरिया की रिपोर्ट। आज हम जो है एसडीएम साहब से मिले और ज्ञापन दिया है इस बात को लेकर के, क्योंकि जो अति वर्षा हो चुकी है, जिससे कई किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। धान की है, ज्वार की है, सरसों की है, कई फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, तबाह हो चुकी हैं। किसानों का लाखों रुपया खर्च हो चुका है। इस स्थिति में हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि आप किसान हितैषी हो। ये बोलते हैं कि ये सरकार किसान हितैषी है और हम किसानों के हित में ये काम करना चाहते हैं। तो हमारी सरकार से दरख्वास्त है, एसडीएम के साहब के माध्यम से हमने आवेदन दिया है कि जल्दी से जल्दी पटवारियों को नियुक्त करके सर्वे कराया जाए और किसानों को उचित मुआवजा देने की कृपा करें, तो आपकी कृपा होगी। क्योंकि यदि आपने इस बात समय हमारा साथ नहीं दिया तो आप जान सकते हो कि जन आंदोलन आगे क्या कर सकता है। भारत माता की जय। तो मंडियों में जो ट्रॉलियां खड़ी हुई हैं जी, उनके बारे में आपका क्या विचार है? मंडियों में जो ट्रॉलियां खड़ी हैं, जिनकी बोली नहीं लग पा रही है, किसानों की फसलें भीग चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं। मैं चाहता हूं, मंडी समिति से भी चाहता हूं, मंडी सरकार से भी चाहता हूं कि वहां पर ऐसी व्यवस्था तो की जाए जिसमें जो है किसान अपनी ट्रॉलियों को रख सकें और समय से उनको जो है उतना ही एक सूचित कर दिया जाए कि आज के दिन इतनी ही ट्रॉलियों की यहाँ पर जो है बोली लगेगी, तो किसान उसी हिसाब से आए। अब किसान अपनी गल्ला लेकर के चले आते हैं और पता नहीं रहता, और इस तरह से वर्षा जो हो रही है और समिति सुनने के नाम नहीं ले रही है। तो मैं चाहता हूं कि बोली समय पर लगे और किसानों की फसल की तुलाई हो। धन्यवाद। बर्बाद, तिली की पूरी बर्बाद, धान लौट चुकी, सरसों याद दई, बुना जमी कतई बिल्कुल पानी ने मात दई, राग पड़ गई। अब 20 दिन जोत नहीं आवे, किसान के कोई चारा नहीं, मौत के सिवाय तो कोई सहायता नहीं किसान की। कहीं पे भी परेशान बाढ़ आई, पैसा मिलेगा पटवारी को, फलानों को खत्म कर आओ, खाते किताब लगा दे, किताब लगी बूढ़ी पड़ गई। किसानों कौन सी शिकायत करे आओ, कौन सुन रही? मंत्री सुन रही, एसडीएम सुन रही कि कलेक्टर सुन रही? कोई में कुछ नहीं मिलता है। आगे भैया कहाँ से? आप कहाँ से भाई? खड़ेर। क्या स्थिति है खड़ेर की? खड़ेर की स्थिति साहब जो है कि तालाब में जमीन जो ऐसी थी वो पानी भरो, यहाँ करिया तो 4 फुट पानी भरो, और जो जमीन ऐसी सरसों की फसल वो पूरी चलेगी, नष्ट है। और धान की फसल है वो भी लौट चुकी, पानी भरा हुआ है उसमें बिल्कुल। तो आप भी उम्मीद करते हैं कि सरकार मुआवजा जल्द से जल्द दे? अब कचू मिल जाए तो ठीक है, जो कचू कुछ रुपया किसान ने की चौपट तो है गो सपा। हाँ देखिए सर, हम तो निवरोल के रहने वाले हैं। निवरोल में जो 11 से 40 सर्वे नंबर है और उसमें कम से कम 83 नंबर हैं, और 83 नंबर में कम से कम 250 बीघा के करीब ज़मीन बैठती है। तो वहाँ का जो तालाब है, तालाब फूट गया है 2 साल से,
तो गांव वो सर्वे नंबर 11 से 40 से 292 तक है, पूरा भरा हुआ है। कम से कम 2-2 ढाई फुट पानी भरा हुआ है, न तो उसका पानी निकला और जोत तो आने की सवाल ही नहीं। मतलब आप भी उम्मीद करते हो सरकार से कि सरकार जल्द से जल्द सर्वे करा के, तो उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी इसकी सर्वे कराए और तालाब को जो फूटा हुआ है उसको रुकवाए जावे। तमाम बार उसकी शिकायत भी कर चुके हैं, SDM के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, कलेक्टर साहब को भी रजिस्ट्री से अवगत करा दिया कि तालाब फूटा पड़ा है और तालाब का पानी बराबर खेतों में बहता हुआ निकल रहा है। आज तक ढाई फुट खेतों में पानी भरा हुआ है, कोई उम्मीद नहीं है कि खेती जुट जाए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए MP दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।